हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पास हो जाओगे। तो आज हम बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, देन एक्सेलरेशन एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये चार चीजें हम देख लेंगे। अभी मेरी बात ध्यान से नहीं भी सुनी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एक करके सिंपल क्वेश्चंस करा रही हूँ। बहुत सिंपल है, कीप दैट इन माइंड। हो सकता है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ योर बैक एक्सरसाइजेस या फिर बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैच ना करें, बट एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आफ्टर वंस द बेसिक एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट, तब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, दैट विल बी मोर सेंसिबल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जैसा एग्जांपल हमने समझने के टाइम लिया था सर्कल वाला, वैसा सही यूज कर रहे हैं विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू। देयर इज अ सर्कल, दिस इज ए, दिस इज डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी, और ये है हमारा सेंटर। सही, रेडियस ले लेते हैं जैसे हम हमेशा मैथमेटिक्स में करते हैं, ऐसा नंबर जो कैंसिल इजीली हो जाए। ऑलराइट, सो रेडियस इज 14 मीटर। और अगर यानी कि इफ अ बॉय goes on a circular path, boy goes on a circular path from A to B, B is diametrically opposite point, diametrically opposite point है, then find the distance and displacement. Okay, तो अगर एक बच्चा शुरू कर रहा है A से सर्कुलर पाथ पे और B तक जा रहा है जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, तो देखा जाए जो रास्ता उसने फॉलो किया यानी कि डिस्टेंस जो उसने फॉलो किया, that is half of the circle, and circle was 2 pi r, 2 pi r का आधा is pi r, pi की वैल्यू 22 by 7 and radius is 14, 7 1 7 2 and it is 44 meter. That's your distance because वो actual path traveled है जब ये बच्चा इस semi circular path पे गया. But what is the displacement? Initial और final point के बीच का gap, shortest gap. So displacement is equals to 2 times r, क्योंकि ये r ये भी r, diametrically gap 2 into 14, that's 28 meter. With this we realize कि displacement distance से कम हो सकता है, but distance कभी भी displacement से कम नहीं होगा, ध्यान रखना और इसको एक थॉट देना। ठीक, इसका एक छोटा सा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब की बारी स्क्वायर बात, लेट्स से 20 20 20 20. A boy goes around a square park in 30 seconds. Okay, वैसे बहुत ज्यादा स्पीड है बट स्टिल मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं रहा। So a boy goes around a square park in 30 seconds and यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ side of which is 20 meter. ठीक, जिसकी साइड 20 मीटर है, तो एक बॉय 30 सेकंड में करता है। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स के एंड में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी देखो, लॉजिकली भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए और हमें देहाती लेवल पे आ जाना चाहिए। अपने फिजिक्स के फॉर्मूलाज, अपनी सो कॉल्ड साइंस नॉलेज घर पे रख के आनी चाहिए, ट्रस्ट मी। सो उसके हिसाब से इफ आई सी द स्क्वायर हैज साइड ऑफ 20 मीटर, तो 20 20 20 20, एक राउंड हो जाता है 80 मीटर। 80 मीटर कवर होते हैं 30 सेकेंड्स में। लिखें, उसने बोला ना यहाँ पे कि बॉय गोज अराउंड अ स्क्वायर पार्क इन 30 सेकेंड्स, मतलब पूरा पार्क
कवर कर लेता है 30 सेकेंड्स में. पूरा पार्क इज 80 मीटर्स. सो 80 मीटर्स इन 30 सेकेंड्स. सिंस हमारा क्वेश्चन हमें 15 सेकेंड्स के एंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हाउ मेनी मीटर्स इन 15 seconds? Cross. This is 15 into 80 upon में 30. 1 the 2 the 2 1 the 40. That is equals to 40 meters. यानी कि 40 meters कवर होता है 15 सेकेंड्स में, जो कि देखा जाए तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी. हमें दिख रहा है पूरा सर्कल बोल दिया, पूरा स्क्वायर इज 80 मीटर्स. तो जाहिर सी बात है अगर 30 सेकंड में पूरा स्क्वायर हो रहा है तो 15 सेकंड में आधा स्क्वायर होगा, और अगर आधा स्क्वायर होगा तो ये और ये यानी कि 40 मीटर कवर हो रहा है. सो दैट इज द डिस्टेंस इन 15 seconds. Now comes the displacement. I'm going to rub this for this. Displacement find out करने के लिए एक बार ये डायग्राम को फिर से कंसिडर करेंगे. If this was the starting point, 15 सेकंड के बाद ये बंदा C पे आके रुक रहा है. अगर ये C पे आके रुक रहा है तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच का गैप AC. और भगवान की दया से हम लोगों ने 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम सीख ली थी. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल, हमारे पास बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. जिन बच्चों को भूल चुका है, ये 90 डिग्री वाली एक साइड बेस होती है, दूसरी परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज. सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. दिस इज 20 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 400 प्लस 400 AC स्क्वायर देन 800 AC स्क्वायर. इसको करने का ना एक शॉर्टकट भी होता है, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ऑल ऑफ यू एज न्यू स्टूडेंट्स कि आप सब लोग ध्यान से अभी देख लो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे. तो अभी तो तरीके से करते हैं. नाउ AC इज इक्वल्स टू, वो एक्चुअली वो जो इजी तरीका है वो जब आप स्मार्ट हो जाते हो तब आपको समझ में आता है. अभी बोलूंगी अभी सब बेकार लगेगा. So 800 का हम रूट करते हैं. दिस इज लाइक 2 into 2 into 2 into 10 into 10. अभी इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा बिकॉज 10 into 10 is 100, 2 into 2 into 2 is 8. ये पेयर है, ये पेयर है. So 2 into 10 outside root under root 2 is equals to AC, which is equals to 20 root 2 meter. And this is our displacement because it is AC. ये AC gap है. And this is displacement. Have a look at this question. इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं conversion of units. Sense चाहिए उसमें भी, तो पहले इसको देखो. चलो अब आगे चलते हैं. Next. I'm loving this. Okay. नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आप कुछ बेसिक समझ लो, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स. तो 1 आवर हैज, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि मिनट को सेकेंड बना रहे हैं तो 60 into 60 विच इज 3600 सेकेंड्स. ये कुछ बेसिक चीजें अपने दिमाग में क्लियर रखो, ये पता होना चाहिए. ठीक है. अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास है 90 किलोमीटर पर आवर और मुझे वो कन्वर्ट करना है टू मीटर पर सेकेंड. 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 90 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 90 किलोमीटर इज 1 आवर. अभी किलोमीटर का क्या मतलब है? 90 into 1000 मीटर. आर का क्या मतलब है? यानी कि 1 into 3600 सेकेंड्स. मैंने क्या किया,
किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 घंटे को सेकंड्स बनाने के लिए 3600 सेकंड्स, 1 hour is 3600 seconds. ठीक, then cancel 2 5 the 2 18 the, then 18 1 the 18 5 the, that is 25 meter per second. एक और, if I have let's say 108 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स पर सेकेंड. इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे 1 किलोमीटर 108 किलोमीटर्स इन 1 hour. ठीक, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 108 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आर को सेकंड्स में करने के लिए 3600 सेकंड्स. अगेन कैंसिल, कट होके 5 by 18, so 18 1 the 18 6 the 6 5 30 meter per second. So these are the answers for conversion. बट ये दोनों कन्वर्जन करते टाइम हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे और जो हमें ऑब्जर्व करनी भी चाहिए वो है कि हर बारी मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट वाज किलोमीटर पर आवर और मुझे जाना था टुवर्ड्स मीटर पर सेकेंड. मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 अपॉन 3600 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स. ये किया हर बारी और वो कैंसिल होके आ रहा है 5 अपॉन 18. सो दिस गिव्स मी अ शॉर्टकट कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर बाय 5 by 18. ये शॉर्टकट है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है. अंडरस्टैंडिंग तो आपकी यही होनी चाहिए, बट अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्विकली कन्वर्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स बिकॉज मीटर पर सेकेंड इज एसआई यूनिट, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 5 by 18 से. सिमिलरली ऑपोजिट भी हो जाएगा कि अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ऑपोजिट जाना है, सो एट दैट टाइम डिवाइड बाय 5 by 18. ये सिर्फ 2 शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. अभी डिवाइड वाले के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. आई एम रबिंग दिस पार्ट. जैसे कि मेरे पास है लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड और मुझे कन्वर्ट करना है इन किलोमीटर पर आवर. 20 मीटर पर सेकेंड यानी 20 मीटर्स इन 1 सेकेंड. ऑलराइट, मीटर से किलोमीटर में जाना, जब भी बड़ी यूनिट में जाना होता है वी हैव टू डिवाइड. सो देयरफॉर 20 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मेक्स इट किलोमीटर एंड सेकेंड्स के आवर्स बनाना. सो 1 डिवाइडेड बाय 3600 बिकॉज 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, हमें बड़ी यूनिट में जाना है, दैट इज व्हाई हम डिवाइड करेंगे. सो ये हो गया आर. इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सपैंड करके लिखेंगे तो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 100,000 विच इज देन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 3600. आफ्टर दिस ये रेसिप्रोकल होगा यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स. ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600. कैंसिल एंड यहाँ पर भी देखो ये 5 था और ये 18. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर कि 20 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 18 by 5 से. अगर ध्यान से समझो तो एक्चुअल में डिवाइड किया जा रहा है 5 by 18 से. डिवाइड करने से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हो रहा है. नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट तो मत करो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 by 18. मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो डिवाइड बाय 5 by 18. ऑपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवीजन. और जब हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करके दिखानी है तो बड़ी से छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई
और छोटी से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड। मीटर पर सेकेंड, मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, सेकेंड्स आवर्स से छोटा होता है। तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाना, मीटर से किलोमीटर बनाना डिवाइड बाय 1000, सेकेंड से आवर्स बनाना डिवाइड बाय 3600। फिर इसको प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देना। एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसे सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा 5 1 the 5 4 the 18 4 the 40 64. Am I right? No. It is 72 kilometer per hour. 18 4 72 kilometers per hour. ठीक है। अभी ये बेसिक कन्वर्जन है। कन्वर्जन को अगर मैं डिटेल में ले जाऊं तो मैं अकेले 1 घंटे की क्लास उस पर कर सकता हूँ बड़े प्यार से। अभी फिलहाल बेसिक है, काफी हेल्प कर देगा ये। Now I'm rubbing this. Alright. Conversion of units के बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक बहुत ही इजी, एक हल्का सा। ओके, सो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में फर्स्ट क्वेश्चन, और यू शुड नो द फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है कि मैं यहां से जा रही हूं मूर्थल पराठे खाने, ठीक है, प्लान बनाओ पर पहले वीडियो पूरी कर लो। हाँ, तो होगा क्या कि पहले मैं दिल्ली से निकलूंगी, तो दिल्ली में आधी जगह पे तो भीड़ होगी, मेरी गाड़ी चल रही होगी 10 की 20 की 30 की मैक्स 40 की स्पीड पे। देन मैं पहुंचूंगी हाईवे पे, ठीक है। हाईवे पे जैसे ही पहुंच गए तो वहाँ पर स्पीड धीरे धीरे पहुंचेगी 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। फिर अगर मेरे को माइकल शूमैकर की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, जिसको नहीं पता प्लीज़ चेकआउट कर लेना कौन है माइकल शूमैकर, मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स नहीं चाहिए। सो अगर उसकी आत्मा आपके अंदर आ गई है तो आप 150 भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि हमारी स्पीड कभी होती है बहुत बहुत कम और कभी होती है बहुत ज़्यादा। तो टोटली स्पीड निकालने का तरीका क्या है कि अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ, तो स्पीड कैसे निकालूंगी? सिंपली जो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, मतलब पूरा डिस्टेंस देख लो और जितना टाइम लगा वो देख लो। सिंपल, कि जितनी दूर गए और जितना टाइम लगा, तो दैट इज एवरेज स्पीड। वाई एवरेज? क्योंकि इसमें बीच में कभी स्पीड बढ़ी भी होगी, कभी स्पीड बहुत कम भी होगी। तो हम जैसे वहां तक पहुंचने में हमें लगे लेट्स से 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें लगा लेट्स से 1 आवर, सो आवर स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल 60 किलोमीटर था, जिसमें हमारी गाड़ी ने 20 की सुई भी देखी और 150 की भी देखी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर बिल्कुल बुकिश होकर बोले, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। सही है। सो अब यहां जाते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का ही बनाऊंगी क्वेश्चन में। इफ अ कार इज गोइंग टू मूर्थल, वैसे ये सोनीपत है। इफ अ कार इज गोइंग टू मूर्थल and it covers first 20 kilometers in 10 minutes, next 30 kilometers in 5 minutes, वैसे कुछ ज्यादा हो गया कोई, एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर लेट्स से इन 20 मिनट्स। आसपास के गांव की सारी भैंसें आ गई थी, नहीं निकल पाए,
फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो यहां पर ना 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3। फर्स्ट केस में डिस्टेंस का सिंबल S1 20 किलोमीटर एंड T1 10 मिनट्स। ठीक, क्योंकि चीजें किलोमीटर पर आवर सिंस किलोमीटर इज देयर और मैं मीटर पर सेकंड्स में नहीं जाना चाह रही हूँ, मेरी चॉइस है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरी चॉइस है। मैं किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड निकालूंगी। सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू आवर्स। मिनट से आवर्स में जाना है, आवर्स में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स which is 1/6 hour. Alright, that is time for the first case. Second case, distance है 30 kilometers. Time 5 minutes. 5/60, 1/12 hour. Third case, 20 kilometers. Time 20 minutes, which is 20/60, that's 1/3 hour. Okay, so case 1 यानी कि पहले 20 किलोमीटर्स 10 मिनट्स में ट्रैवल हुए, फिर 30 किलोमीटर्स 5 मिनट्स में ट्रैवल हुए, फिर 20 किलोमीटर्स 20 मिनट्स में ट्रैवल हुए और मैंने टाइम को आवर में कन्वर्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 20, 30, 20 एंड टोटल टाइम है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3। लेट्स सॉल्व इट। ये हो जाएगा टोटल 70 एंड डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3। तो 70 मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड ही रहने देते हैं, पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। This is 12, 2, 1, 4. See, मैथ्स में रिवाइज कराऊंगी अब मैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। 70 मल्टीप्लाइड बाय 12 ऊपर 4 3 7 1 द 10 द, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने किलोमीटर्स और आवर में चीजें ले रखी। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ एवरेज स्पीड। बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा सा लेंथी है देखने में, बट कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक आप 20 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर और गए, टोटल कितने गए? 70 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस पता लग गया। फिर टाइम 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 20 मिनट्स। टोटल टाइम आप 35 मिनट्स करके फिर उसे आवर्स में कन्वर्ट करते तो भी चलता। मैंने क्या किया, मैंने हर केस के लिए, क्योंकि मैंने तीनों केसेस को बड़ा क्लियरली अलग अलग लिखा है, तो फर्स्ट केस के लिए भी मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट किया, सेकेंड केस में भी मिनट्स को आवर्स में, और तीसरे केस में भी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया। और जब वो तीनों आवर्स में हो गए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकला, एंड उसको सॉल्व करके देन बिकॉज इट वाज इन डिवीजन देन रेसिप्रोकल, एंड योर आंसर इज देयर। किलोमीटर पर आवर यूनिट रहेगी क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में था और टाइम मिनट में। जस्ट हैव अ लुक एंड नाउ लास्ट एक्सेलरेशन। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल और बोला था ना, एक और करते हैं। ये वाला एग्जाम में आएगा, जरूरी है, सुन लो। क्वेश्चन, इफ अ कार ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स एंड 75 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 hour, find the average
स्पीड। यहाँ पे भी दो केसेस हैं, सो केस 1, केस 2। पहला केस, अब ये डिस्टेंस नहीं गिवन, ये ट्विस्ट है, इसीलिए एग्जाम में आता है। डिस्टेंस नहीं गिवन, रादर फर्स्ट केस की स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड फर्स्ट केस का टाइम भी गिवन है, दैट इज 30 मिनट्स, क्योंकि ऊपर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, सो इसको भी हम आर में ले लेते हैं, विच इज 30/60 आर, दैट्स 1/2। ठीक। सेकेंड केस, स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड टाइम इज 1 आवर। यहाँ पे कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नाउ हमारी एवरेज स्पीड ये कहती है कि हमें न्यूमरेटर में चाहिए टोटल डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में चाहिए टोटल टाइम। टाइम तो है, या 1 घंटा या आधा घंटा, हो गया 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, ठीक। डिस्टेंस कहाँ है? सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ केस 1 के लिए स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस हमें पता नहीं, टाइम इज 1/2, सो डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट केस इज 40 multiplied by 1/2, that's 20 किलोमीटर्स। अब यहां आ जाते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता नहीं, टाइम 1 एंड स्पीड 75, सो सेकेंड डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर। So now we know the distance as well as time of both the cases. Average speed, total distance upon में total time. Total distance, distance क्या है 20 प्लस में 75, total time हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, सो 95 डिवाइडेड बाय 3/2, 95 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 एंड 95 to the it's 190 अपॉन में 3 6 the, इसको मैं साइड पे करती हूँ, 193 3 6 the 18 1 0 3 3 the 9 1, okay, so it is 63.33. all right, that's your average speed, and there you go. Have a look. अब लास्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो कि बुक के एग्जांपल से काफी हद तक मिलता जुलता है, पर वो अच्छा है, शुरुआत उसी से कर लेते हैं। Acceleration, which is a is equals to v minus u by t, where v is final velocity, u is initial velocity, t is time taken, and a को हमारा acceleration है, ठीक। Now let me give you a very basic question. What is the acceleration if speed of a car changes from 90 kilometer per hour to 36 kilometer per hour in 5 seconds? चेंज ऑफ स्पीड, एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन को हमेशा इंक्रीज इन स्पीड बोलते हैं,
मैंने यहाँ पे छेड़खानी की है, डिक्रीज इन स्पीड, उस पर भी आएंगे, पर फिलहाल हमारा फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, ठीक है। द ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन इज किलोमीटर पर आवर, सेकेंड्स, किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी विच इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी विच इज 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक। ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी 10 meters per second and the time taken was 5 seconds. See, conversion का अगर हम शॉर्टकट याद रखते हैं तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है. Alright, so acceleration which is v minus u by t, v is 36, u is 90 and t is 5, which is 54/5, 10.8 meter per second square. यूनिट बताई थी मैंने एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ट्विस्ट, माइनस माइनस. अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है, तो -10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मुझसे पूछा जाएगा कि इसमें रिटार्डेशन क्या है, तो वो होगी 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए इन माय आंसर कि एक्सेलरेशन is -10.8 meter per second square and retardation is 10.8 meter per second square. जब रिटार्डेशन लिखा होगा क्वेश्चन में, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इट इज स्पीड डिक्रीजिंग. That's it. See you all in the next video, most probably very soon.